नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बोकारो में कल विस्थापितों के बंद के बाद आज स्थिति पूरी तरह सामान्य है। चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। कल रामनवमी का जुलूस निकलना है। ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को भी रिहा कर दिया गया है। उन्हें कल देर रात हिरासत में लिया गया था। साथ ही बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक हरि मोहन झा को भी रिहा कर दिया गया है। उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक विस्थापितों के मामले में जांच टीम का गठन किया गया है। वहीं बोकारो के सिटी थाना सहित हरला थाना में 4 मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन सहित आंदोलन के दौरान उपद्रव और गाड़ी जलाने के मामले शामिल हैं। मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा सहित एक के नौकरी देने की बात भी चल रही है। वहीं रामनवमी को देखते हुए 73 ड्रोन कैमरे और 500 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो ये दोनों साइड के एग्रीएबिलिटी की बात है, ये हमारे किसी थोपने की बात नहीं है। अगर हम चाहे नौकरी दे तो देना तो फाइनली बीएसएल को ही है, तो उनके रूल्स, उनके पीएसयूज, उनका डिसीजन मेकिंग, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये तो सारा ऐसा नहीं है कि 2 घंटा आप मेरे केबिन में सोल्यूशन आएगा। तो ये हमने एटलीस्ट इंश्योर तो किया है कि आप इसकी सेंसिटिविटी तो समझे, आप इससे भागे नहीं। आपके एक हायर लेवल पे इसके बारे में हियरिंग तो हो पेशेंटफुली, आप लोगों से मिले, क्योंकि आप मिल नहीं रहे हैं तभी तो आंदोलन करने की या किसी को इस तरह का स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही हमने एम्फसाइज किया है। शांति समिति के बैठक में जितना भी जुलूस का खरा वगैरह है या फिर उनका जो लीडर्स है उनसे भी बातचीत किया गया है। जो दिशा निर्देश देना था वो ऑलरेडी हो चुका है। एवं जो डीजे बजाने वाले लोग हैं या डीजे वाले हैं उन लोगों को भी जो हम लोग का निर्देश वो दिया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि रामनवमी बहुत सेफली एंड स्मूथली हम लोग। बोकारो में कल से बंदी के बाद आज जो शहर की स्थिति सामान्य हो गई है और धारा 163 बोकारो के चास उपनगर क्षेत्र में लागू है। लेकिन बोकारो एसपी और डीसी ने कहा है कि चूंकि कल रामनवमी है, इसको देखते हुए जुलूस निकाला जाएगा और ऐसे में धारा 163 पर विचार किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से सामान्य है और लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसकी जो है मृत्यु हुई है उसके परिजनों को 25 लाख रुपया नियोजन की बात कही गई है। साथ ही जो 4 मामले भी इस पर दर्ज हुए हैं विभिन्न थानों में, इसमें हरला और सिटी थाना है। ऐसे में शहर की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। मृत्युंजय मिश्रा, सी मीडिया, बोकारो। बोकारो में विस्थापित आंदोलन के दौरान 2 दिन पहले प्रेम महतो की मौत हो गई थी। आज धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने प्रेम कुमार के परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को बोकारो स्टील प्लांट में टेम्पररी नौकरी और बाद में इसे अस्थायी कराने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद की तरह प्रेम कुमार की मूर्ति भी लगाई जाएगी। इस मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। ढुल्लू महतो ने कहा कि विस्थापितों के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है और हर महीने 15 दिन पर बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग विस्थापितों और बोकारो प्लांट प्रबंधन के बीच कराई जाएगी। वहीं पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि सीआईएसएफ पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को विस्थापितों को लेकर पॉलिसी बनानी चाहिए। सबसे पहले तो इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही की चलते और उनकी जानबूझ करके इतनी बड़ी घटना घटी है। बीएसएल द्वारा लगातार आश्वासन पर आश्वासन देते गए और इन लोगों को अपेंडिक्स करवाकर 15 साल से लगभग घर में बैठा के रखा हुआ है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इंजीनियर, बीटेक, सारे किए हुए बच्चे हैं और उनको आज आंदोलन पर उतरना पड़ा। आंदोलन के दौरान ही बीएसएल प्रबंधन के साजिश के तहत सीएसएफ के द्वारा हत्या की गई। जब से हम लोग घटना के बारे सुने काफी दुख हुआ और इस परिवार को कैसे शांति मिले हम लोग चाहेंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा जिस प्रकार से कई लोग वार्ता के लिए भी आए लेकिन मैनेजमेंट का रुख ठीक नहीं रहा।
हैं उनके सारी नियुक्तियों, सारी जो सुविधाएं और जो चीजें मिलते हैं उनका परंपरागत अधिकार हो, ये पारित होना चाहिए जिसके संसद में, और तभी बीएसएल या जिसके मामले। और दूसरा, राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी झारखंड की इन तमाम स्थितियों को देखते हुए विस्थापन आयोग की, उसकी भी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। विस्थापन आयोग की भी अधिसूचना जारी कर दी है।